नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12th मैथ डिफरेंशिएशन का रिपीटेड क्वेश्चन नंबर 17 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से देख लेते थे। आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, तभी शायद आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें दोस्तों कह रहा है कि इफ वाई इक्वल टू हम लोगों को दिया गया ई टू द पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, देन शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। दोस्तों देखिए इसमें क्या है, पहला मेथड क्या है कि देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालिए, उसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर डी वाई डी एक्स का वैल्यू निकालिए, उससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, फिर ए स्क्वायर को ये जो वाई दिया है उससे मल्टीप्लाई कीजिए, सारा को सॉल्व कीजिए तो रिजल्ट 0 आ जाएगा। दूसरा मेथड क्या है कि इसको एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद देखेंगे तो फ्रैक्शन में यदि रिजल्ट आ जाता है तो हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके डायरेक्ट इस रिजल्ट को लाने का प्रयास कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे देखिए गिवन लिखेंगे सबसे पहले, और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छा से कीजिएगा। गिवन वाई इक्वल टू दिया गया ई टू द पावर ए कॉस इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर लिखिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एल एच एस, यानी कि वाई इक्वल टू ये डी अपॉन डी एक्स ऑफ आर एच एस, यानी कि ई टू दी पावर ए कॉस इनवर्स एक्स। अब इससे आगे देखिए, अब इससे आगे सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा, हम लोग को डी से वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, दोस्तों हम जानते हैं कि डी वाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स क्या होता है, ई का पावर एक्स होता है। तो यहाँ पर एक्स की जगह पे क्या है, ये पूरा टर्म है, तो पहले क्या होगा, एक्सपोनेंट का होगा, तो एक्सपोनेंट का इट इज चेन रूल लगा रहे हैं यहाँ पे, एक्सपोनेंट का इट ई टू दी पावर ए कॉस इनवर्स एक्स इन टू, अब हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए कॉस इनवर्स एक्स। अब इससे आगे देखिए ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा ई टू दी पावर ए कॉस इनवर्स एक्स इन टू, ए तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट है बाहर हो गया, इन टू कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होता है -1 अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद रखिएगा दोस्तों कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है -1 अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इससे आगे दोस्तों देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ई टू दी पावर ए कॉस इनवर्स एक्स है, तो देखिए ई टू दी पावर ए कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या दिया है, देखिए ई टू दी पावर ए कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या है, वाई है, इसके जगह क्या कीजिए वाई लिख लीजिए, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा वाई इंटू ए इंटू -1 हो जाएगा माइनस ए अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस ए वाई अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ लिखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए वाई अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या फ्रैक्शन में आ गया, यहाँ बाई 1 कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर दीजिए जो सेकंड मेथड बताए थे, और इसको क्या कीजिए यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए। तो देखिए मतलब डी वाई डी एक्स का वैल्यू कितना है, माइनस ए वाई अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इक्वेशन 1 लेट किए हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन टू ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए वाई। और लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एल एच एस, यानी कि रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ आर एच एस, यानी कि माइनस ए वाई। इससे आगे देखिए यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये समझ यू है और ये भी है, तो यू को बाहर कीजिए तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका 2 बार डिफरेंशिएट हो रहा था, ये आ जाएगा, फिर प्लस ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू, अब इसका हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो रूट अंडर इतना का, दोस्तों हम जानते हैं कि डी वाई डी एक्स ऑफ रूट अंडर एक्स कितना होता है, 1 अपॉन 2 रूट अंडर एक्स, तो हो जाएगा 1 अपॉन में 2 रूट अंडर एक्स के जगह पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, अब किसका होगा डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो 1 तो कॉन्स्टेंट इसका 0, ये माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा फाइनली माइनस 2x इक्वल टू, यहाँ पे देखिए माइनस ए तो कांस्टेंट है तो माइनस ए बाहर आ गया इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब इससे आगे देखिए
अब देखिए इस आगे से हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। देखिए 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, देखिए माइनस और ये प्लस, ये हो जाएगा हम लोगों को माइनस, ये हो जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। या फिर समझिए, देखिए प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा माइनस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसके नीचे में कितना रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल डी हो जाएगा माइनस a इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब इससे आगे देखिए, देखिए पिछला पेज में रिजल्ट हम लोग को ये आया था, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई डी एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए इंटू डी वाई डी एक्स। अब यहाँ पर दोस्तों क्या कीजिए, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लीजिए, तो हो जाएगा रूट अंडर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यही आएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस इसी को डिवाइड करें तो हो जाएगा 1, तो हो जाएगा एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, तो ये स्क्वायर से रूट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स बाई 1। इसको क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर दीजिए। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोगों को 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस ए, देखिए माइनस ए, इसी को मल्टीप्लाई किया हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इस टर्म को हम लोग क्या करते हैं, इधर ले आते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये हो जाएगा ए इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इसे आगे देखिए, अब देखिए दोस्तों हम लोग जो प्रूफ करना है उसमें हम लोग को ये रिजल्ट आ चुका है, ये रिजल्ट आ चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे क्या है माइनस ए स्क्वायर वाई है। अब यहाँ पे देखिए जो हम लोग इक्वेशन 1 लिट किए थे, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना था, माइनस ए वाई अपॉन में कितना रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 था। अब यहाँ पे क्या कीजिए, देखिए यहाँ पे तो डी वाई डी एक्स तो हम लोग चाहिए नहीं, यहाँ पे क्या चाहिए माइनस ए स्क्वायर वाई चाहिए, ठीक है। तो इस डी वाई डी एक्स जब हम लोग क्या करते हैं, ये वैल्यू को पुट कर देते हैं माइनस ए वाई अपॉन में इतना, इससे क्या होगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो लिखेंगे ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए इंटू ये रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स की जगह पर हो जाएगा माइनस ए वाई अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ देखिए ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे इक्वल टू में क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो फाइनली दोस्तों इसका रिजल्ट हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा माइनस ए इंटू ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा y इक्वल टू 0। बगल में आप लिख लीजिए यूजिंग इक्वेशन 1, क्योंकि इक्वेशन 1 से हम लोग यूज किए हैं कि डी एक्स का वैल्यू कितना पुट किया, माइनस ए वाई अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही दोस्तों हम लोगों को प्रूफ करना था क्वेश्चन नंबर 17 का, यहाँ लिख लीजिए प्रूव्ड। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो दोस्तों पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों कमेंट करके जो बताइए कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।